हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एड्रेस 220.50.50.10 बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बात करें कि हमारा एड्रेस दे रखा है, गिवन दे रखा है। ये एड्रेस किसको बिलोंग करता है? क्लास ए को, क्लास सी को, क्लास बी को या फिर क्लास डी को? तो इससे पहले हम क्लासेस देख लेते हैं। जब हम नेटवर्किंग में क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ते हैं, क्लासफुल जब हम एड्रेसिंग पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, तो वहां पे हम 5 टाइप की क्लासेस पढ़ते हैं। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जब भी हम इनकी रेंजेस की बात करते हैं कि ये कितने कितने रेंज में आती हैं, तो 1 से लेकर 127 तक क्लास ए होती है। 128 से लेकर 191 तक क्लास बी होती है। 192 से लेकर 223 तक हमारी क्लास सी होती है। 224 से लेकर 239 तक हमारी क्लास डी होती है। और 240 से लेकर 255 तक क्या होती है? हमारी क्लास ई होती है। तो यहाँ पे बात करें कि जो हमारा एड्रेस ये गिवन दे रखा है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 220 दे रखा है। अब 220 देखो कौन सी रेंज के बीच में आ रहा है? 128 से लेकर 191 के बीच में आ रहा है, कि 192 से लेकर 223 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में? अब देखो 192 से 223 के बीच में क्या आता है? 220 आता है। तो इसका मतलब जो ये एड्रेस है, ये किसको बिलोंग करता है? हमारा क्लास सी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 131.50.51.32, तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये एड्रेस। ठीक है, ये जो गिवन एड्रेस है वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये आपने कमेंट करने के नीचे बताना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ लिंक्स इन फुल्ली कनेक्टेड मैश। ठीक है, हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप की हमारे पास टोपोलॉजीज होती हैं, स्टार, रिंग, मैश, है ना। ये सारी की सारी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज पढ़ी हैं। तो उसमें से बोला है कि नंबर ऑफ लिंक्स अगर हमें फाइंड करने हो मैश टोपोलॉजी में एन नंबर ऑफ नोड के लिए, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है वो बताया। फर्स्ट दे रखा है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे क्या है? हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मुझे अपने मैश टोपोलॉजी में हमारे पास 15 हमारे पास कंप्यूटर है। तो 15 कंप्यूटर्स के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास 15 कंप्यूटर है। ठीक है, तो 15 कंप्यूटर के लिए मुझे अगर लिंक्स या फिर मुझे क्या लेनी है? वायर्स निकालनी है। ठीक है, मुझे अगर वायर्स निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड होंगी मुझे इनको इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 15 इंटू 15 में से गया 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे इसका फॉर्मूला। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूला अप्लाई किया है। एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? गिवन 15, और 15 में से एक गया यहाँ पे 14 और डिवाइड बाई टू। तो इसको काट लेते हैं। ठीक है, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 105 हमारे वायर्स यूज होंगी, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? 15 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द साइज, साइज का मतलब यहाँ पे बात की कि नंबर ऑफ सेल्स इन ऑफ एन एरे हैविंग रो इंडिसेस 0 टू n एंड कॉलम इंडिसेस 0 टू m। तो यहाँ पे बात करी कि एक हमारे पास नंबर ऑफ एरे कितने होंगे, जिसमें जो हमारी रो का साइज होगा वो 0 से लेके n तक होगा, और हमारा कॉलम का साइज भी कितना होगा? 0 से लेके m तक होगा। ठीक है, जब हम 2 डायमेंशनल एरे पढ़ते हैं उस टाइम पे ये कंसेप्ट आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है इसमें हम +1 करते हैं। तो इसमें सिंपली रो के लिए आ जाएगा n+1 और कॉलम के लिए आ जाएगा m+1। तो यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन? हमारा डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल कौन सा होता है? हमारे पास रेडियो, वॉकी टॉकी, टेलीफोन या फिर टेलीविजन। तो यहाँ पे क्या है? टेलीफोन यहाँ पे हमारे पास फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है हाफ डुप्लेक्स, है ना। हाफ डुप्लेक्स में एग्जांपल क्या आता है? हमारे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। ठीक है, अगर किसी को इनके बारे में पता नहीं, तो हमें पता है हमारे पास जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम 3 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। एक आता है हमारे पास सिंपलेक्स, एक आता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, और एक आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। अब इनका मतलब क्या होता है?
जब भी हम सिंप्लेक्स की बात करते हैं तो इसको हम सिंपल बोलते हैं कि वन साइड कम्युनिकेशन, वन साइड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रेडियो सुनते हैं, ठीक है, रेडियो में जो पर्सन है सिर्फ वही हमें अपनी बात कन्वे कर सकता है, हम उसको अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते हैं। तो रेडियो किसका एग्जांपल हो गया, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का, कि रेडियो स्टेशन से हमारे फोन पे जो भी है वो डाटा रिसीव हो रहा है वो हम उसे सुन सकते हैं, पर उस पर्सन को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, सिंप्लेक्स होगी। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, ए पर्सन और बी पर्सन दोनों आपस में बात तो कर सकते हैं पर एक ही टाइम पर। मान लो फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, बी को पहले कोई मैसेज भेजा हेलो, ठीक है, फिर बी उसको हेलो को रीड करेगा, उसके बाद बी क्या करेगा, ए को मैसेज करेगा हेलो। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, हाफ डुप्लेक्स। और इसका मोस्ट एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी, जो हमारे पुलिस वगैरह यूज करते हैं वॉकी टॉकी। तो सबसे पहले वो कोड वर्ड यूज करते हैं कि हेलो हेलो एनीवन लिसनिंग, तो ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं, कोड वर्ड यूज करते हैं। तो अगर फिर बाद में उसको ब्रेक कनेक्शन को ब्रेक करते हैं तो दूसरा पर्सन अगर रिप्लाई करता है तो फिर बाद में वो अपना फिर से उसको मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल आता है, हमारे वॉकी टॉकी, हमारा हाफ डुप्लेक्स का। और फुल डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों पर्सन आपस में बात कर, जैसे मोबाइल फोन हो गया एग्जांपल, सामने वाला पर्सन भी कुछ बात कर रहा है, दूसरे बंदे ने उसकी बात टोक के अपनी बात कर दी स्टार्ट। तो ये भी क्या होती है कि हमारी फुल डुप्लेक्स, मतलब एक टाइम पे दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे बात करें कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ग्राफ, लिंक लिस्ट, क्यू और एरे। तो नॉन लीनियर में कौन सा आता है, हमारे ग्राफ और ट्री आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नॉन लीनियर में वैसे कौन कौन से आते हैं, अगर एग्जांपल में आ गया, अगर ग्राफ नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे ट्री दे रखा होगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। और लीनियर में बाकी सारे के सारे ये कौन से होते हैं हमारे पास, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, लिंक लिस्ट, क्यू, एरे। तो ये सारे के सारे एग्जांपल है हमारे लीनियर के। ये पर यहाँ पे नॉन लीनियर पूछा था तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए फर्स्ट राइट हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे बात करी कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर हैं जो क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर को यूज करती हैं। फर्स्ट जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड में आया था, थर्ड में आया था कि फोर्थ में आया था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में पूछ लेते हैं कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब्स को एज टेक्नोलॉजी यूज किया था। सेकंड जनरेशन में हमने क्या किया था, ट्रांजिस्टर्स को यूज किया था। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में हमने अगर पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे आईसीस वगैरह है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसीस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। या और कई बार ये पूछ लेते हैं जो हमारे आईसीस होते हैं किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, तभी तो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन की हेल्प से बने हुए, तभी तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सेपियंस भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जनरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मतलब टेक्नोलॉजी आ रखी थी वीएलएसआई, ठीक है, एलएसआई। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती हैं, ये भी हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को बिलोंग करती हैं। और माइक्रो प्रोसेसर भी कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो गए थे, हमारे फोर्थ जनरेशन से। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। यहाँ पे बात करी कि कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैप रिड्यूसर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर क्रोम। तो यहाँ पे हमें पता है बाकी सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं, पर मैप रिड्यूसर एक वेब ब्राउजर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बात करी कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, नोट पैड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। पर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज फॉर अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस के लिए जो हमारा सीपीयू रजिस्टर कौन सा ऐसा है जो एएलयू का डाटा स्टोर करता है। तो वो कौन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2+2 किया, तो ये कैलकुलेशन भी इसी रजिस्टर के ऊपर होगा, और साथ ही साथ जो इसका रिजल्ट आएगा 4, वो भी इसी रजिस्टर के ऊपर स्टोर होगा।
ठीक है, तो वो कौन सा रजिस्टर होता है हमारे पास? एक्यूमुलेटर। ठीक है, वही रजिस्टर हमारा एक्यूमुलेटर होता है कि उसी के ऊपर काम भी हो रहा है और जो भी टेम्परेरी रिजल्ट जनरेट हुआ वो भी कहाँ पे स्टोर होता है? उस टाइम पे एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एंटिटी। तो यहाँ पे वीक एंटिटी की बात करी गई, बुक, एडिशन, ऑथर या पब्लिशर। तो यहाँ पे वीक एंटिटी कौन सी होती है हमारे पास? एडिशन यहाँ पे हमारी क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एडिशन हमारी क्या है? एक वीक एंटिटी है, बाकी सारी की सारी हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं। नेक्स्ट आ गया, नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फुल एडर। हमें कितने हाफ एडर लगेंगे अगर मुझे एक फुल एडर बनाना होगा? तो इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? हमें कम से कम 2 हाफ एडर लगेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? एक फुल एडर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्किंग प्रिंसिपल इज केस सेंसिटिव। तो ऐसे बात की कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एक फाइल जनरेट करी, एक मैंने फाइल बनाई, उसका नाम मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, अगर ABC फाइल मैंने लिख दिया और इस ABC फाइल को मैंने डाल दिया विंडोज में डाल दिया, और इसी फाइल को मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ मैंने इसको यूनिक्स में डाल दिया। ठीक है, अब मैं दोनों दोनों में ABC फाइल सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो मैंने फाइल एक बनाई है उसको मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 1 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 2 है। अगर इन दोनों में मैं इस फाइल को सर्च करूंगा और पर मैंने यूनिक्स में लिख दिया ABC और विंडोज में मैंने लिख दिया ABC, तो विंडोज वाला इसको इस फाइल को सर्च कर लेगा, पर यूनिक्स वाला इस फाइल को सर्च नहीं करेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर आपने फाइल को ABC से लिखा है तो उसको जब आप सर्च करोगे तब भी आपको उसको ABC लिख के ही सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको अगर आपने ABC ऐसे करके भी लिखा तब भी उसको वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। तो बोले कि कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केस सेंसिटिविटी के जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, OS2, विंडोज 7 या फिर यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? यूनिक्स हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने देख लिया एग्जांपल यहाँ पे लेके कि अगर ABC एक फाइल है हमारे पास, अगर उसको हम ABC करके सर्च करेंगे तो उसको वो फाइंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? यूनिक्स हमारा एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ IP वर्जन 6 एड्रेसेस। तो IP यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 6, उसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो कितने बिट के होती हैं? वो हमारे 128 बिट की होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, HTML क्या है? एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, HTML क्या है? एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। केवल पूछ लेते हैं इसको किसने बनाया? टिम बर्नस ली ने। ठीक है, टिन बर्न्स ली ने क्या बनाया? हमारा HTML लैंग्वेज बनाई है। नेक्स्ट आ गया, ऑलमोस्ट द इंटायर कोड ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटर्न इन। तो यहाँ पे बात की कि जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो मैक्सिमम जो काम है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सी लैंग्वेज यूज की है जब हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। और सी को किसने बनाया है? डेनिस एम रिची ने। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है, डेनिस एम रिची ने इसको बनाया है। ठीक है, कब बनाया? 1971-72 में इसको बनाया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस और इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ये किसके एग्जांपल होते हैं हमारे? ये एग्जांपल होते हैं हमारे B2G के। ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट इसको बोलते हैं हम, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से हम क्या लेते हैं? क्लियरेंस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग भी किसके साथ करते हैं हम? गवर्नमेंट के साथ। तो इसको इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।